व्याख्यान 37 और इस व्याख्यान में हम बात करेंगे चुंबकीय घनत्व से संबंधित आवंदित धाराओं के अर्थ को समझने के बारे में। यहाँ पर हमारा जो आज विषय है वह है चुंबकीय घनत्व से संबंधित आवंदित धाराओं की व्याख्या। तो इसके लिए पुनः मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब हमने विद्युत पोलराइजेशन की बात करी थी तो उसमें हमने यह देखा था कि यदि कोई ठोस हो और उसमें विद्युत पोलराइजेशन हो तो विद्युत पोलराइजेशन चूंकि बनता है ऋणात्मक और धनात्मक आवेशों को मिलकर, तो बाहरी सतह पर यदि P उस सतह से बाहर जा रहा हो तो वहाँ पर हमको एक P.N धनात्मक आवेश मिल जाता है जो कि बाउंड चार्ज कहलाता है। और दूसरी ओर जहाँ से P अंदर की ओर जा रहा है वहाँ पर भी P.N और सतह ही उसका मान ऋणात्मक हो जाएगा, वह चार्ज मिल जाता है। और इसकी व्याख्या हमने यही करी थी क्योंकि जो विद्युत ध्रुव हैं उसके अंदर उनमें धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज थोड़े थोड़े अलग हैं। और साथ में यदि इस P का मान बदल रहा हो तो किसी दिए हुए आयतन में ऋणात्मक और धनात्मक चार्ज बराबर नहीं होते और हमको एक आवेश घनत्व उसके अंदर भी मिल जाता है। ठीक इसी प्रकार अब हम चाहेंगे कि एक दिए हुए चुंबक में, मान लीजिए एक पट्टी के समान हम एक चुंबक लेते हैं, यदि इसमें कोई M है, मान लीजिए कि इसके लंबवत बाहर की ओर निकल रहा है, तो इससे संबंधित हम देखेंगे कि छोटे छोटे हम मान सकते हैं इसके अंदर विद्युत परिपथ बने हुए हैं हर एक स्थान पर। और हर एक विद्युत परिपथ चूंकि इसमें एक धारा बह रही है और इसका एक कुछ क्षेत्रफल है तो एक छोटा सा M या चुंबकीय आघूर्ण दे देता है। और इन धाराओं का जो अगल बगल में होंगे मान आपस में निरस्त भी कर सकता है और जुड़ के कुछ हो भी सकता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ठीक उसी प्रकार जैसे कि हमने विद्युत पोलराइजेशन में आवेशों को अलग अलग होते देखा था, यहाँ पर हम M से संबंधित जो आवंदित धाराएं होंगी उनको हम ये विद्युत परिपथ बनाकर उसकी व्याख्या करेंगे। आपको यहाँ पर एक चेतावनी भी देना चाहूँगा, वह यह कि हमें यह सोचना है कि क्या ये आवंदित धाराएं वास्तविक हैं या यह M को दर्शाने का एक दूसरा तरीका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आ जाता है विद्युत पोलराइजेशन से। वह इसलिए कि चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति या तो इलेक्ट्रॉन के उनके कक्षा में गति से हो सकती है, जैसा कि मैंने पिछले व्याख्यान में कहा, या उनके स्पिन के कारण भी हो सकती है। और स्पिन के साथ हम कोई धारा नहीं संबंधित कर सकते। तो इसलिए हम इसको एक गणितीय तरीका मानेंगे और साथ में ये भी मानेंगे कि यदि वास्तव में कोई इसमें आवेश हों जो अणुओं के अंदर घूम सकें तो वह एक धारा दे रहे हैं।
तो थोड़ा सा ये मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता था कि उनसे थोड़ा सा अंतर विद्युत पोलराइजेशन में जो बंधित चार्ज होते हैं उनसे थोड़ा सा ये अंतर यहाँ पर आ जाता है। तो अब हम व्याख्या करना चाहेंगे जे बी बराबर कर्ल ऑफ एम और के बी बराबर एम डॉट एन की, और समझना चाहेंगे कि कैसे इन धाराओं के बारे में हम एक चुंबक में सोचें। तो जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में कहा, इसके लिए मैं एक चुंबकीय पट्टी लूँगा जिसकी मोटाई टी लूँगा, और सरलता के लिए इसके भीतर मानूंगा कि m हर स्थान पर एक समान है। इसलिए अब हर स्थान पर मैं एक छोटा सा धारा का परिपथ बना सकता हूं, और मान लीजिए इस परिपथ का क्षेत्रफल डेल्टा ए है। तो जैसे जैसे मैं ये परिपथ बनाऊंगा, थोड़ा सा ऊपरी हिस्से को मैं बड़ा बनाकर उसमें ये परिपथ दिखाता हूं। तो भीतर तो ये परिपथ इस प्रकार है, और जैसे ही हम सतह पर आते हैं ये परिपथ इस प्रकार बन जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इनकी भीतरी भुजाओं पर जो धारा है वह निरस्त हो जा रही है हर स्थान पर, क्योंकि ये धाराएं एक समान हैं, और केवल बाहरी सतह पर ये धारा निरस्त नहीं होती है। इसलिए यदि एक समान m हो तो हम देख सकते हैं कि इसका अर्थ यह होगा कि बाहरी सतह पर इस पर एक धारा बह रही है। और आप देख सकते हैं कि इस धारा की दिशा m क्रॉस n इस दिशा में है, क्योंकि हर स्थान पर n तो बाहर की ओर है, और यहां पर m ऊपर की ओर आ रहा है। ये m है, तो दिशा वह है। अब यह दिखाना है कि मैग्नेटाइजेशन m से धारा का मान होगा वह KB इस प्रकार होगा कि KB बराबर m के ही होगा। तो इसके लिए अब एक छोटा सा ये परिपथ जिसका क्षेत्रफल A है, तो A डेल्टा A क्षेत्रफल वाले अति सूक्ष्म क्षेत्र के लिए डेल्टा M जो इसका चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव होगा, यह बराबर होगा m गुणा इसका आयतन जो होगा डेल्टा A गुणा T इसके बराबर, और डेल्टा M बराबर है K बाउंड गुणा T, यह तो इसमें धारा हो गई, गुणा डेल्टा A, यह इसका मान हो गया। यह बराबर हो जाएगा m डेल्टा A T के। तो सीधे सीधे आपको मिल जाता है कि KB बराबर m है। तो अंदर यह सब KB एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और सतह पर KB बराबर m के बराबर धारा बह रही है, और यह सतह धारा है क्योंकि KB बराबर I बटा T है, क्योंकि ये जो मैंने पट्टी ली है उसमें ये इसकी मोटाई T है, और ये धारा I बराबर MT इसमें बह रही है। और हमने पहले ही देख लिया कि इसकी दिशा m क्रॉस n की दिशा है, और इसलिए सीधे सीधे निकल गया KB बराबर m क्रॉस n। तो ये जो m है इसके अंदर जो चुंबकीय घनत्व है, इसको मैं सोच सकता हूँ कि छोटी छोटी धाराओं से बना है, और इन धाराओं को मैं आवंतित धारा कहूँगा। यदि m एक समान है
तो अंदर ये धाराएं एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं और केवल सतह पर ही एक धारा बचती है। तो ये तो अर्थ निकल आया सतह के पृष्ठ धारा का। अब हम दिखाएंगे कि यदि मैग्नेटाइजेशन या चुंबकीय घनत्व mr स्थान के साथ बदल रहा हो तो चुंबक के भीतर निरस्त न होने वाली धारा का धारा घनत्व डेल क्रॉस m से दिया जाता है। इसके लिए पुनः हम वह चुंबकीय पट्टी लेते हैं जिसकी मोटाई t है और इस पर मान लीजिए x दिशा में m का मान बढ़ रहा है और m z दिशा में है। तो अब हमने पहले कहा कि यदि हम इसकी ऊपरी सतह पर देखें तो इन छोटे छोटे परिपथों में जो धारा बहती है वह निरस्त नहीं होती। और अब हम दिखाना चाहते हैं कि ये निरस्त न होने वाली जो धारा है उसका धारा घनत्व डेल क्रॉस m ही होता है। तो इसके लिए हम यदि इन जो m मिल रहा है इनके दो पट्टी के छोटे छोटे अगल बगल में टुकड़े लें x दिशा में, तो मान लीजिए पहले टुकड़े का केंद्र x पर है और दूसरे का x प्लस डेल्टा x पर है और इस x के साथ m बदल रहा है। तो ये m z दिशा में है, ये x पर है और ये mz x प्लस डेल्टा x दिशा में है। तो हम पहले ही दिखा चुके हैं कि इनके पृष्ठों पर जो धारा बहेगी उसका मान जो पृष्ठ घनत्व होगा वो m के बराबर kb हर टुकड़े पर है। अतः बाएं टुकड़े पर जो धारा घनत्व है वह m x होगा और दाएं टुकड़े पर यह m x प्लस डेल्टा x होगा और इसकी दिशा z दिशा में है, तो ये mz उसका घटक है। तो इनका जो उभयनिष्ठ या कॉमन सरफेस है बीच में, उसमें बाएं पृष्ठ पर तो स्क्रीन के अंदर की ओर एक धारा बह रही है जिसका मान है mz x t और दाएं वाले टुकड़े में जिनके कॉमन पृष्ठ पर बाहर की ओर एक धारा बह रही है जिसका मान है mz x प्लस डेल्टा x
टी। तो कुल धारा हो जाएगी एम जेड एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एम जेड एक्स गुणा टी, और इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल एम जेड बाई पार्शियल एक्स डेल्टा एक्स टी। अब चूंकि इन दो टुकड़ों के बीच में दूरी डेल्टा एक्स है, तो धारा घनत्व बराबर होगा इस कुल धारा के, जिसका मान है पार्शियल एम जेड बाई पार्शियल एक्स डेल्टा एक्स टी, बटा ये जो क्षेत्रफल है जिससे होके यह धारा गुजर रही है, और वह क्षेत्रफल अब मैं आपको दोबारा से बाईं ओर दिखा देता हूं कि वह होगा, ये बाईं ओर के टुकड़े का सामने का पृष्ठ है और ये दाईं ओर के टुकड़े का सामने का पृष्ठ है। तो इसके बीच में जो क्षेत्रफल जिससे ये धारा गुजर रही है वह यह होगा, इसकी लंबाई डेल्टा एक्स है और ऊंचाई टी है, तो इसको हम डेल्टा एक्स टी से गुणा कर देंगे, जो कि डेल्टा एम जेड बाई डेल्टा एक्स के बराबर आता है। और इस स्थिति में यह कर्ल एम के बराबर ही है। दिशा आप स्वयं देख सकते हैं कि इसकी बाहर की ओर होगी, तो हमने दिखा दिया कि धारा घनत्व कर्ल ऑफ एम के बराबर है, और वह इस कारण से आता है क्योंकि एम का मान बदल रहा है। तो इससे अगल बगल के यदि हम दो परिपथ लें, उनकी धाराएं अलग होती हैं और उनके उभयनिष्ठ या कॉमन पृष्ठ पर वो निरस्त नहीं होती हैं। यदि के बी सतह पर हर स्थान पर एक समान न हो तो के बी डी एस यह शून्य नहीं होगा, जो कि मैंने अभी अभी कहा। तो इसको देखने के लिए फिर से हम ये एक चुंबकीय पट्टी पर जाते हैं और मानते हैं कि m मान लीजिए बाएं से दाईं ओर बढ़ रहा है। तो दाईं ओर यहाँ पर के बी, इसको हम लिख देते हैं दाईं ओर, ये भीतर की ओर जा रहा है, और के बी बाईं ओर। तो हम देख सकते हैं कि के बी दाईं ओर का मान बड़ा होगा के बी बाईं ओर के मान से। अब देखते हैं यदि ये बराबर नहीं है तो शून्य कैसे होता है, और यदि बराबर है तो शून्य कैसे नहीं होता है, और यदि के बी एक समान हो तो यह इंटीग्रल शून्य हो जाता है। ये मैं इसलिए भी कर रहा हूँ थोड़ा सा विस्तार से, जिससे आपको इसका अभ्यास भी हो जाए कैसे वेक्टर मात्राओं को हम जो है उनकी गणित करते हैं। तो पहले मानते हैं कि के बी एक समान है, तो हम निकाल रहे हैं के बी डी एस। अब मैं डी एस आपको इस पट्टी पर नीले रंग से दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी मोटाई टी है और इसकी लंबाई हम क्षेत्र की डी एल ले लेते हैं, तो डी एस बराबर हो जाएगा इंटीग्रल के बी टी डी एल। अब आप देखें कि के बी की दिशा डी एल की ओर है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं के बी टी डी एल वेक्टर पूरे के ऊपर। और चूंकि के बी टी एक समान है तो इसको हम इंटीग्रल के बाहर निकाल सकते हैं और डी एल को इस पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं। और हम पहले ही देख चुके हैं डी एल यदि हम इसके चारों ओर जाएं तो इसका मान शून्य होगा। तो उस दशा में जब m एक सा हो और के बी बराबर हो तो इसका मान शून्य है। और अब यदि के बी मान लीजिए इसको हम एल ही लिख दें, अलग अलग स्थानों पर
भिन्न है तो इंटीग्रल के बी डी एल शून्य नहीं होगा, क्योंकि यह शून्य तभी है जब के बी समान है, और इसलिए इंटीग्रल के बी डी एस शून्य नहीं होगा, और इसलिए कर्ल ऑफ एम डी वी शून्य नहीं होगा। तो इसमें इसके भीतर कुछ धाराएं आ जाएंगी। तो आपको मैंने चित्र के अनुसार परिपथ बनाकर और इस गणितीय तर्क से भी दिखा दिया कि यदि m बदल रहा है तो इसके अंदर डेल क्रॉस m शून्य नहीं है और उसके कारण एक धारा है। अब हम दिखाना चाहेंगे, जैसा कि हमने उदाहरण में पिछली बार देखा था, कि JB तथा KB का यदि इन धाराओं का हम कुल धाराओं का योग लें तो यह शून्य होगा। तो इसके लिए फिर से मैं ये पट्टी लेता हूं, और इसमें एक दो छोरों के बीच में एक आयत बनाता हूं इस प्रकार से। और चूंकि हमने लिया हुआ है कि m दाईं ओर बढ़ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि m के कर्ल का मान बाहर की ओर होगा। ये JB R होगा। और अब हम स्टोक्स के प्रमेय का प्रयोग करेंगे और निकालेंगे कि JB डॉट DS इस आयत के ऊपर कितना है। इसका मान होगा बराबर कर्ल ऑफ M डॉट DS, और स्टोक्स के थ्योरम के हिसाब से इसका मान हो जाएगा M डॉट DL। अब चूंकि जो आयत की लंबी भुजाएं हैं उसके तो लंबवत है m, तो इसका मान हो जाएगा m दाएं भुजा पर गुणा t माइनस m बाएं भुजा गुणा t, और ये I बाउंड है इसके भीतर। तो आप देख सकते हैं I बाउंड और जो सरफेस पर करंट है, पृष्ठ धारा है, यह है पृष्ठ धारा, जो दाईं ओर अंदर की ओर बह रही है और बाईं ओर बाहर आ रही है। इसका मान I के बराबर है और यह उसकी उल्टी दिशा में है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि चुंबक के किसी अनुप्रस्थ काट पर JB द्वारा बनाई गई धारा इस काट के पृष्ठ पर बनने वाली धारा के बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। अर्थात कुल, अगर इसके बाहर में एक सतह लूं तो कुल इनक्लोज करंट, उसके भीतर टोटल करंट शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार इसमें हमने दिखा दिया कि किस तरीके से बदलता हुआ M आपको एक धारा देता है, जिनको हम आबंधित धाराएं कहते हैं, और इन आबंधित धाराओं को हम मान सकते हैं कि इस तरह की धाराएं होती हैं, लेकिन इनका वास्तव में आबंधित आवेशों की तरह कोई अस्तित्व है या नहीं है, उसके बारे में हम अभी नहीं सोचेंगे। थैंक यू।